हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मंजू मित्तल। आज हम बनाएंगे चिवड़ा मिक्सचर। मैंने यहाँ पर ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। मैंने यहाँ पर 2 कप चिवड़ा लिए हैं। मैंने यहाँ पर पतले लिए हैं, आप चाहें तो मोटे भी ले सकते हैं, बट पतले थोड़े से क्रिस्पी ज़्यादा बनेंगे, थोड़ा फ्लेक्स अच्छा दिखाई देगा, तो मैंने पतले ही लिए हैं। ऑयल का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ठंडे ऑयल में चिवड़ा को फ्राई किया तो इससे वो क्रिस्पी नहीं होंगे, प्रॉपर फूलेंगे नहीं, तो मज़ा नहीं आएगा। तो ऑयल अच्छे से तेज़ गरम होना चाहिए, तभी हम चिवड़ा को फ्राई करेंगे। देखिए जी, ऑयल बहुत अच्छे से गरम हो गया है। अब मैंने यहाँ पर एक छलनी ली है, मैं ऐसे इसमें डालूँगी और मैंने इसमें मिक्सचर डालना है ताकि वो फटाफट अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और हम इसे निकाल दें। क्योंकि अगर आपने ऑयल के अंदर चिड़वा डाला वो पूरा स्प्रेड हो जाएगा और आप उसे फटाफट निकाल नहीं पाएंगे और चिड़वे का कलर ज़्यादा आ जाएगा, इट मीन्स वो जल जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पर थोड़े से चिड़वे लिए और इसे मैं जस्ट मिक्स कर देती हूँ। हमें बहुत ही हल्का करना है, ज़्यादा नहीं करना। और आप देख रहे हैं बहुत ही आराम से इसमें ये हो गया है। अच्छे से हमने ऑयल निकाला, पूरा ऑयल बहुत ही अच्छे से निकल गया है। मैंने यहाँ पर एक किचन टॉवल लिया, इसमें मैं इन चिड़वा को डाल देती हूँ ताकि जो भी थोड़ा ऑयल रह गया है वो किचन टॉवल अब्जॉर्ब कर ले। हमने ऐसे करके सारे चिड़वे को क्रिस्पी कर लेना है। ये देखिए जी, आप ऐसे करेंगे ना बिल्कुल ऑयल अच्छे से निकल जाएगा इसका। ये देखिए जी, हमारा सारा चिवड़ा अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। अब मैं इसमें जो हमारे नट्स हैं उनको भी थोड़ा क्रिस्पी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने लिए हैं हाफ कटोरी काजू के टुकड़े। इसे मैं थोड़ा इसमें रोस्ट कर लेती हूँ। कलर हमें थोड़ा चेंज होने तक भूनना है। इसे भी आपने बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करना, क्योंकि ये एकदम से कलर ले लेगा बट उतना कुरकुरा नहीं हो पाएगा। तो हमने आराम आराम से इसे स्लो फ्लेम पे थोड़ा क्रिस्पी करना है। ये देखिए जी, बहुत ही अच्छे से लाइट गोल्डन कलर हो जाना चाहिए। ये देखिए जी, बहुत सुंदर कलर आ गया है। इससे डार्क नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आपको काजू का थोड़ा कड़वा टेस्ट आएगा। तो हमने बहुत ज़्यादा इसे डार्क नहीं करना। यहाँ पर मैंने आधी कटोरी पीनट भी ले ली है। मूंगफली से कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे भी हमें आराम आराम से भूनना है ताकि थोड़ी करारी हो जाए। मूंगफली थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है, आराम आराम से क्रिस्पी करना है, नहीं तो फिर वो कच्चा टेस्ट आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने इसे भी थोड़ा आराम आराम से ही, कलर अंदर तक आप देख रहे हैं ना, थोड़ा पिंक हो रहा है। ये भी हमारी हो गई है। अच्छे से ऑयल निकाल देना है। यहाँ पर मैंने रोस्टेड चना दाल ली है। ये बहुत ही आराम से आपको मार्केट में मिल जाती है। यहाँ इसे भी मैं थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेती हूँ। आप चाहें तो रोस्टेड चना दाल को ऐसे भी डाल सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा ऐसे क्रिस्पी करके खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम यहाँ पर थोड़ा क्रिस्पी कर लेते हैं इसे। ये देखिए जी, इसका भी बहुत ही सुंदर कलर आ गया है। ये आपका बहुत ही टेस्टी स्नैक्स है। जब कभी भी आप ट्रैवल पे जाते हो मंचिंग करने के लिए, आप इसे आराम से ले जा सकते हैं। ये बनाने के बाद 1 मंथ तक आप स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। बस आपने इसे एयर टाइट कंटेनर में रखना है। मैंने 8-10 डंडियाँ करी पत्ते की ली है। करी पत्ते थोड़े आराम से करें क्योंकि ये थोड़ा चटकते हैं, तो आराम आराम से इसे आपने क्रिस्पी करना है। थोड़ा ध्यान से इनको भी हमने क्रिस्पी कर लेना है। ये भी बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। ये देखिए, आवाज़ आ रही है ना आपको। मैंने यहाँ पर एक छोटा पैन लिया है, 1 छोटा चम्मच इसमें मैंने ऑयल डाल लिया है। थोड़ा सा गर्म होगा, इसमें 1 छोटा चम्मच में बारीक राई डालूंगी ताकि ये भी थोड़ी क्रिस्पी हो जाए। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च बारीक कट के रखी हुई है। आपको अगर तीखा कम पसंद हो आप कम भी ले सकते हैं, लेकिन ये जब थोड़ी क्रिस्पी हो जाएगी तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए जी, जब थोड़ी सी राई आपकी क्रैकल करनी शुरू हो जाए, हमने इसमें डाल देनी है हरी मिर्च। 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। अदरक को भी ग्रेट करके रखा है। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे कर देती हूँ और इन सबको मैं थोड़ा क्रिस्पी कर लेती हूँ। ऐसा करने में मुझे 3 से 4 मिनट लग गए हैं। ये अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। ये देखिए जी, प्रॉपर क्रिस्पी हो जाना चाहिए। आवाज़ आ रही है ना क्रिस्पी की। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और मैंने इसे भी इसमें डाल देना है। अब मैंने इस किचन टॉवल को इसमें से निकाल देना है।
अब यहाँ हम मसाले डालते हैं। यहाँ मैं डाल देती हूँ आधा छोटा चम्मच नॉर्मल सॉल्ट, आधा छोटा चम्मच ब्लैक सॉल्ट, एक छोटा चम्मच चाट मसाला, एक बड़ा चम्मच पिसी हुई चीनी और बूरा, जो भी आपका डालने का दिल करे। इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए जी, अच्छे से मिक्स हो गया है। हमारा क्रिस्पी क्रिस्पी चिवड़ा तैयार। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।